हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका वापस संस्कृत क्लास में। अपन लोग कल पढ़ रहे थे अनुवाद कार्य, है ना, और अपन ने ग्रामर का बेसिक काफ़ी कुछ निपटा लिया था और काफ़ी कुछ अब आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, आप लोग देखो, ये मत सोचो कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिंग, क्या पुरुष, क्या वचन। बेटा, जो क्लासेस जहाँ से स्टार्ट होती है ना बच्चों की, 5th क्लास से संस्कृत स्टार्ट होती है, तो उन बच्चों के लिए भी ये क्लास है, तो उन लोगों को तो इसी तरह से मुझे सिखाना पड़ेगा, है ना। और जो थोड़े से बड़े हो गए हैं वो इसको अपने तरीके से ले लें। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप क्लास सुनते जाइए। सभी के लिए यूज़फुल है, जिसको नहीं आती है, जिसको स्टार्टिंग लेवल भी नहीं पता है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ही। और आगे आगे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे आपके लिए बहुत यूज़फुल होती जाएगी। कल कमेंट में कुछ बच्चों का एक मैसेज मैंने पढ़ा कि उन लोगों को अनुवाद समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो आप लोगों को अनुवाद तो बेटा देखो, आप लोग जब तक धातु रूप अच्छे से लर्न नहीं कर लेते हैं, शब्द रूप अच्छे से लर्न नहीं करते हैं, ठीक है, इतना कम से कम थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि विधि लिंग यदि पूछा जा रहा है तो विधि लिंग का कौन से शब्द धातु रूप चलेंगे। ठीक है, लोट लकार पूछा जा रहा है, आज्ञा पूछी जा रही है, कही जा रही है, तो कौन सा लकार लगेगा, एटलीस्ट इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये अपन ने पिछले वीडियो में अच्छे से सीख लिया। ठीक है, फिर भी आप लोग के कहे अनुसार मैंने कुछ सेंटेंस मेक किए हैं और आपको हर तरीके के सेंटेंस समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आज अपन ये और देख लेते हैं अनुवाद किस तरह से करना है, क्या क्या देखना है, कैसे देखना है। तो स्टार्टिंग देखिए आप, सबसे पहले पहला आपका वाक्य है आलोक दौड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आलोक हमको पता है करता है, दौड़ने वाला कौन है, आलोक। क्रिया क्या आ रही है यहाँ पे, दौड़ता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आलोक जो काम करने वाला करता हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का होता है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है, आलोकः। ठीक है, जैसे हम किस में लिखते हैं, रामः, राम शब्द लिखते हैं तो अपन रामः लिखते हैं। यदि शब्द चेंज हो गया तो संज्ञा क्या हो गई, आलोकः। अब दौड़ता है तो जब प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया होगी, प्रथम पुरुष के एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया होती है। अब एक वचन क्या हो गया, दौड़ने में कौन सी धातु लग गई आपके, धाव धातु। ठीक है, और धाव दौड़ता है से पता चल रहा है आपको वर्तमान काल लट लकार का प्रयोग हो रहा है यहाँ, तो अपन क्या लिख देंगे, धावती। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको कर्ता और क्रिया देखनी है, जिस जैसा कर्ता होगा वैसे हमको क्रिया लिखनी है। ठीक है, अब कर्ता हो सकता है संज्ञा हो सकता है सर्वनाम हो। ठीक है, तो संज्ञा है तो भी उसी अकॉर्डिंग चलेगा, सर्वनाम है तो भी उस अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, ये समझ में आया धावती कैसे आया, धाव धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार। ठीक है, अब तुम क्या देखते हो। ठीक है, तुम क्या देखते हो, अब तुम यहाँ पे कर्ता हो गया, क्या शब्द जो है आपका एक तरह से कर्म हो गया और देखते हो क्रिया हो गई। ठीक है, तो हम तुम के लिए क्या लिखते हैं संस्कृत में, कल ही बताया था, मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम। ठीक है, क्या देखते हो, क्या जो है तो कोई वस्तु के लिए आ रहा है। ठीक है, किसको देखते होते तो कोई संज्ञा, कोई चीज़ होती है ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति होता, लेकिन यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है तो वस्तु है। वस्तु हमेशा क्या हो रही है, ज़्यादातर नपुंसकलिंग हो रही है, और नपुंसकलिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, किम। ठीक है, यदि पुल्लिंग के लिए होता तो हम क्या लगाते, कह, कौन। ठीक है, स्त्रीलिंग होता तो का, और नपुंसकलिंग है तो किम। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो क्या देखते हो, कोई वस्तु देख रहे हैं तो किम, और देखते हो, अब दृश धातु आ गई। अब देखते हो में दृश धातु, हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सी धातु का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो दृश धातु है, दृश धातु को हम मध्यम पुरुष एक वचन देखते हो, ये भी क्या हो रहा है, लट लकार हो रहा है, तो हम लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन देखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, पश्यति से स्टार्ट होती है, जो दृश धातु होती है ना। ठीक है, धातु तो होती है दृश, लेकिन जब उसके हम धातु रूप बनाते हैं तो लट लकार लिखते हैं पश्य से। ठीक है, तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, और त्वम के साथ क्या आ गया, पश्यसि। ठीक है, समझ में आई बात, त्वम किम पश्यसि, तुम क्या देखते हो। ठीक है, फिर मैं फल खाता हूँ, खा रहा हूँ, खाता हूँ, लट लकार का ही प्रयोग हो रहा है यहाँ भी। मैं को क्या बोल देंगे हम, उत्तम पुरुष एक वचन है तो अहम। ठीक है, अहम। फल को खाता हूँ, फलम, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कैसे हो गई, क्योंकि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा और द्वितीय सेम होती है हमारी। ठीक है, तो एक फल ही खा रहा है इसलिए फलम। ठीक है, खाता हूँ,
ठीक है। तो अहम के साथ मध्य, ये क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन, और उत्तम पुरुष की क्रिया आ जाएगी तो खाद धातु आएगी, तो क्या हो जाएगा, खादती, खादत, खादंती, खादसी, खादत, खादत, और खादामी। ठीक है। तो अहम के साथ क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन, खादामी। ठीक है। अहम फलम खादामी, मैं फल खाता हूँ। आई बात समझ में। मीता कक्षा में पढ़ती है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं कि आपको हर तरह का सेंटेंस किस तरह से पहचानना है आपको पता चल जाए। ठीक है। तो मीता कक्षा में पढ़ती है, मीता कौन हो गई, कर्ता हो गई। तो मीता स्त्रीलिंग है, तो अब इसमें कोई विसर्ग वगैरह हमें नहीं यूज़ करना है, मीता ही आ गया। कक्षा में, अब यहाँ पे शब्द रूप की बात आ गई। ठीक है। जैसे फल में हमने द्वितीय भक्ति लगाई थी, है ना, यहाँ पे कक्षा में हमने कारक बहुत अच्छे से पढ़े हैं। मेघ पर कब आता है, अधिकरण। ठीक है। सप्तमी भक्ति, कर्ता ने कम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की, और अधिकरण मैं पर। तो अधिकरण कौन सी है, सप्तमी भक्ति। और कक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें किसकी सप्तमी लिखनी है, स्त्रीलिंग शब्द की सप्तमी लिखनी है। ठीक है। तो कक्षा की सप्तमी भक्ति क्या हो गई, एक ही कक्षा है, तो कक्षायाम, जैसे लतायाम होता है ऐसे ही हमने शब्द रूप लिख दिया, कक्षायाम, सप्तमी भक्ति एक वचन। ठीक है। पढ़ती है, इस समय पढ़ती है, वर्तमान हो रहा है, तो मीता कक्षायाम पठती। समझ में आई होगी बात। कंफ्यूजन यदि आपको हो रहा होगा तो आपको हो रहा होगा इन शब्द रूपों में, है ना। तो ये आपको शब्द रूप जो है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट कभी आपको थोड़ा सा और, जब थोड़ा आपको और नॉलेज हो जाए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ बना के भेज दूंगी। तो बाकी सबके पास बुक्स होती हैं, देखो ना, हर कोई, यदि जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं उनके पास, सबके पास ग्रामर बुक है, जो लोग कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं उनके पास भी ग्रामर बुक है। तो वो लोग ग्रामर में से अपना शब्द रूप और धातु रूप पोर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं शब्द रूप को किस तरह से लर्न करना है, ठीक है, कुछ ट्रिक्स बता सकती हूँ। बाकी इसमें कोई खास ट्रिक्स नहीं होती हैं, वो अपने आप अपने लर्न करने होते हैं। ये एक दिमाग का आईक्यू होता है। जैसे आप लोग गाने नहीं लर्न कर लेते हनी सिंह के, ठीक है, आप ब्रेथलेस याद कर लेते हैं, कितना जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं ब्रेथलेस, है ना। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगा था, कितना जल्दी जल्दी गा लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही अपन जब उसमें इतना दिमाग लगा सकते हैं वर्डिंग्स पे, तो शब्द रूप और धातु रूप तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना। 2 से 3 बार आप शब्द रूप अच्छे से देखेंगे, धातु रूप अच्छे से देखेंगे, तो आपको नॉर्मली एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है। इतने सारे शब्द रूप धातु रूप मैंने भी नहीं रटे, है ना, लेकिन मुझे आइडिया है कि स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा, कौन सी भक्ति कहाँ पे क्या शब्द आएगा, कुछ फिक्स टू फिक्स चीज़ें होती हैं। ठीक है। आप उनको ध्यान रख लो। तो ये कक्षायाम क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। आगे देखो, ब्राह्मण गांव को गया। अब ब्राह्मण गांव को गया, गया मतलब जा चुका। ठीक है। तो ब्राह्मण क्या हो गया, कर्ता हो गया। ये तो हम ब्राह्मण ही लिख सकते हैं, ब्राह्मणः। ठीक है। और यदि संस्कृत में आप इसको विप्र भी लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा। तो ब्राह्मणः, गांव को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है। तो गांव की संस्कृत क्या होती है, ग्राम, और कर्ता ने कर्म को तो ग्रामम। ठीक है। रामः, रामो, रामा, रामम। ठीक है। द्वितीय भक्ति एक वचन, एक गांव को गया है ना, तो गामम हो गया। और गया, जा चुका है, तो लंग लकार का हो जाएगा। एक ही ब्राह्मण है तो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो अलंग लकार में हम जाने की क्रिया कैसे लिखते हैं, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो हमने क्या लिख दिया, अगच्छत। और हमेशा ध्यान रखना ये अगच्छत में हलंत आपका आएगा। ठीक है। हलंत लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इतनी सी भी मिसिंग कर देते हो, हलंत भी नहीं लगाते हो, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका सेंटेंस। ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि हम हलंत नहीं लगाते हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे ये ब्राह्मण क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन का नहीं होगा। यहाँ पे यूयम शब्द आना चाहिए था, तब यहाँ पे हलंत नहीं लगता। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन, और यहाँ पे तो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमको हलंत लगाना जरूरी है। ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आप आ जाओ अगले पे, अर्जुन कौन था। यहाँ तक आई थिंक आज आपको समझ में आ रहा होगा हमको किस तरह से लिखना है ना। जितनी बार आप शब्द रूप धातु रूप दोहराएंगे आपके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएगा ये करना। अर्जुन कौन था, अर्जुन, तो अर्जुनः, है ना, ये तो संज्ञा है, करता है। अर्जुनः कौन था, अब यहाँ पे तो क्या था, क्या चीज़ है, तो चीज़ के लिए तो किम लिख दिया था अपन ने। और मैंने अभी भी बताया था आपको, पुल्लिंग शब्द है कोई तो कह होगा, स्त्रीलिंग है तो का होगा, नपुंसकलिंग हो तो किम होगा। तो यहाँ पे तो अर्जुन कौन है, पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग में हम क्या लिख देते हैं, कह। अर्जुनः कह, और था
था के लिए भूतकाल की क्रिया होगी, और भूतकाल के लिए था, थे, थी, और है के लिए वर्तमान होता है। तो है के लिए तो अपन अस्ति, स्तः, सन्ति लिखते हैं, है ना। और यदि अपन भूतकाल लिखेंगे तो आसीत, आसीत मतलब था। ठीक है, तो अर्जुन क आसीत, अर्जुन कौन था। ठीक है। किसान खेत जोतेगा, किसान, किसान को क्या बोलते हैं, कृषकः। ठीक है, संस्कृत में बोलते हैं किसान को कृषकः। करता है तो करता हमेशा एक वचन का ही आ रहा है। दो हो गए तो दो द्विवचन लगाएंगे, बहुवचन होगा तो बहुवचन लगाएंगे। अभी तक अपने पास एक वचन का ही आया है। तो कृषकः, खेत को बोलते हैं खेत को जोतेगा, तो द्वितीय विभक्ति हो गई। तो क्षेत्रम, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, नपुंसकलिंग शब्द है ये। ठीक है, तो एक ही खेत को जोत रहा है इसलिए क्षेत्रम। जोतेगा, जोतेगा क्या होता है, यहाँ पे कर्षति शब्द होता है, ये कर्ष शब्द होता है। ठीक है, इसकी धातु होती है कर्ष, कर्षना मतलब जोतना। अब कर्षति कर्षता है तो लट लकार होता है, जोत रहा है। अब इसको जब चेंज करेंगे रेट लकार में, इसको भविष्य काल में चेंज करेंगे ना, जोतेगा, आगे आने वाले कल में जोतेगा, तो शब्द जो बन जाएगा आपका हो जाएगा कर्षयति। या लिखना, नया वर्ड है आपके लिए। ठीक है, कृषकः क्षेत्रम कर्षयति। आई बात समझ में। वह कक्षा में प्रथम आएगा, वह कक्षा में प्रथम आएगा। अब सर्वनाम आ गया, अभी तक सब संज्ञा आ रही थी, मैं और तुम के अलावा। ठीक है, तो वह को क्या बोलते हैं अपन, आएगा। इसका मतलब कोई बॉय की बात हो रही है तो हम सह ही लिखेंगे। इतनी सी बात तो हमने कल समझ ली थी और बहुत अच्छे से समझ में आई थी अपन, है ना। तो सह कक्षा में, वापस आ गया। ठीक है, ये रहा कक्षा में, कक्षा में, तो समझ में आ गई बात। कक्षा में कौन सा हो जाएगा, अब कक्षा तो स्त्रीलिंग ही है ना, बालक भले पुल्लिंग था यहाँ पे वह, लेकिन कक्षा शब्द तो स्त्रीलिंग ही है, तो हम वापस क्या लिख देंगे, कक्षायाम। वह कक्षा में प्रथम आएगा तो प्रथमः। ठीक है, और आएगा, आएगा मतलब आने के लिए बात हो रही है, जाने के लिए नहीं हो रही। जाना गम धातु, आना आ प्लस गम धातु, और भविष्यत काल की बात हो रही है। तो अब जब आएगा तो भूतकाल आएगा, भविष्यत की बात हो रही है। ठीक है, और सह के साथ लिखना है अपन को, तो क्या हो जाएगा, आगमिष्यति। ठीक है, स कक्षायाम प्रथमम लिखो। प्रथम आएगा तो द्वितीय विभक्ति होती है ना, तो प्रथम आएगा, प्रथमम आगमिष्यति। ठीक है, आई बात समझ में। ये इतनी बात समझ में आई थिंक आ गई होगी, अब थोड़ी थोड़ी तो दिमाग में घुसी होगी। फिर भी नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में डाल के मुझे पूछना, कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या हम सब खेलें, अनुमति ली जा रही है ना। आप टीचर से पूछ रहे हो क्या हम सब खेल ले, बहुत बोर हो गए, आप संस्कृत पढ़ा रहे हो, अब हम बहुत बोर हो गए, है ना, अब हमको खेलने जाने दो आप। ठीक है, तो आपने मुझसे पूछा कि क्या हम सब खेलें, तो संस्कृत में कैसे पूछोगे उसको, क्या तो किम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो किम। ठीक है, किम हम सब को क्या बोलेंगे, वह हो गया सह, त्वम हो गया तुम, और मैं हो गया अहम। अब मैं वाली लाइन में आएगा ना हम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, तो अहम, आवाम, वयम। कल हमने देखा था, वो चार्ट उठा के फिर से देखना। ठीक है, किम वयम खेलें, अनुमति दी जा रही है, तो अनुमति मैंने क्या लिखवाया था आपको, लोट लकार। ठीक है, तो लोट लकार जब भी होता है, जब भी अनुमति ली जाती है, आदेश किसी को दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, या फिर आशीर्वाद दिया जाता है, तो उसमें लोट लकार होता है। तो अब यहाँ पे तो खेलने की परमिशन दी जा रही है ना, तो वयम के साथ क्या हो जाएगा, लोट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन। लोट लकार बोलो जल्दी से, खेल धातु, क्रीड धातु बोल लो, या खेल धातु भी होती है। ठीक है, तो खेलतु, खेलताम, खेलंतु, खेल, खेलतम, खेलत, खेलानी, खेलाव, खेलाम। ठीक है, या तो हम खेलाम लिख देंगे, खेलाम, या फिर हम क्रीड धातु लिखते हैं तो क्रीडामः, मह नहीं, सॉरी, क्रीडाम। ठीक है, क्रीडामी, क्रीडाणी, क्रीडाओ, क्रीडाम। ठीक है, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन, हम दोनों को गाना चाहिए, ओ गाना चाहिए, तो गाओ आप लोग दोनों गाना। कौन सा गाना पसंद है आप लोगों को,
चलो ठीक है, हम संस्कृत बना रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि हम दोनों को गाना चाहिए। हम दोनों को, अभी अपन ने हम सब लिखा, अब हम दोनों आ गया, तो है तो कौन सा, उत्तम पुरुष द्विवचन है ना। उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या होता है, अहम के बाद आवाम, तो हम यहाँ के लिख देंगे कर्ता आवाम। ठीक है, अब गाना चाहिए, ये तो विधिलिंग हो गया, गाना चाहिए। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि आपको गाना गाना चाहिए। ठीक है, तो चाहिए के लिए विधिलिंग हो गया, तो गई धातु होती है, तो हम क्या लिखते हैं, गायेत, गायताम, गायेयु। ठीक है, फिर गाये, गायतम, अब क्या हो गया, गायतम, गायेत, और हमको उत्तम पुरुष लेना है, गायेयम, गायेव। ठीक है, क्या हो गया, गायेव। हम दोनों को गाना गाना चाहिए, इतना बड़ा लिखा था, संस्कृत में कितना छोटा सा हो गया ये, आवाम गायेव, हम दोनों को गाना चाहिए। ठीक है, तो हम अब देखो, कुछ कमेंट ये भी आया था कि मैम हिंदी से संस्कृत तो आपने फिर भी एक बार बताई है ना, लेकिन संस्कृत से हिंदी कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा क्या लिखना है। तो कुछ सेंटेंस अपन इस तरह से भी कर लेते हैं, तो आपको दोनों तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है त्वम चित्रम पश्ये है। ठीक है, अब सबसे पहले आप पहचानोगे खुद ही, आपको जब इतनी सारे सेंटेंस कर लिए तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब समझ में आ गई ये बात। तो हमको इसको कहते हैं तुम। ठीक है, तो हमका मतलब क्या होता है, तुम। चित्रम, चित्रम, फलम। ठीक है, यानी क्षेत्रम, सब क्या आ रहा था, खेत को, फल को। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया, चित्र को, तुम चित्र को। अब हमको क्रिया देखनी है, पश्ये, ये एक ही मात्रा दिखती है, आप समझ जाओ कि विधिलिंग है। ठीक है, हमेशा एक ही मात्रा जो है वो विधिलिंग में ही आती है ना। पश्ये, अब ये ध्यान रखना है कि पश्ये है कौन सा पुरुष, किसके लिए आ रहा है, तो ये तो आपको वैसे ही पता चल रहा है, तुम के साथ में आ रहा है ना। तो तुम चित्र को या तुमको चित्र, अब यहाँ पे तुम चित्र को देखना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमने यहाँ पे तुम की जगह क्या कर दिया, तुमको। ठीक है, फिर से लिख देती हूँ मैं एक बार, हमने इसको सेंटेंस को के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं ना, तुम चित्र को देखना चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल गलत लग रहा है ना, बोलने में अटपटा लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, तुमको चित्र देखना चाहिए। ठीक है तो करता तुम ही। ठीक है, तुमको चित्र, चित्र को की जगह हमने चित्र लिख लिया। ठीक है, चित्र देखना चाहिए। आ गई बात समझ में, एक एक स्टेप बिल्कुल जैसे जैसे सेंटेंस बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। आगच्छ, आगच्छ मतलब यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है, आओ। ठीक है, आ तो उपसर्ग हो गया, गम धातु है ना, और आने के लिए हो रही है, तो मतलब इसका मतलब हो रहा है आज्ञा दी जा रही है कि आओ। ठीक है, आओ। और नत्यम कुरु, नत्य कुरु मतलब करो, वैसे भी कुरु से आपको लोट लकार पता चल रहा है, तो क्या हो गया, नत्य करो, आओ नृत्य करो। ठीक है, आई बात समझ में इतनी कि इस तरह से हम करेंगे। 2-3 सेंटेंस और मैं देती हूँ तो आप लोग को समझ में आएगी कि किस तरह से और करना है। ठीक है, तो आई थिंक अब ये अनुवाद वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी सबकी, है ना। फिर बीच बीच में अभी और भी सब्जेक्ट और भी टॉपिक्स जो अपन लेंगे ना, सब इसी से एक दूसरे से रिलेटेड है। अशुद्धि संशोधन लें, चाहे अपन वाच्य परिवर्तन लें, ठीक है, चाहे हम कुछ भी और दूसरे सब्जेक्ट भी लेते हैं टॉपिक, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सब आ जाता है। ठीक है, तो आगे देखो, एक सेंटेंस में लिख रही हूँ कि जैसे मैंने लिखा, वयम देशस्य रक्षां कुर्याम, ठीक है, वयम देशस्य रक्षां कुर्याम। अब क्या समझ में आ रहा है, वयम का मतलब क्या होता है, कल वाले चार्ट को उठा के देखेंगे तो वयम कहाँ आ रहा है, उत्तम पुरुष बहुवचन में आ रहा है। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, तो हम सब हो गया, वयम मतलब हम सब। ठीक है, देशस्य रक्षां, देशस्य देखती कौन सी भक्ति हो रही है, षष्ठी भक्ति हो रही है, रामस्य, देशस्य, है ना। तो देश से जब षष्ठी भक्ति हो रही है, ये तो हमको लर्न करना पड़ेगा। ये मुझे तो जैसे लर्न है कि देशस्य से लगाएंगे तो षष्ठी होती है ना, लेकिन आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि देशस्य कहाँ पे आ रहा है, कौन सी भक्ति है और कौन सा कारक हो रहा है। यदि हम षष्ठी भक्ति लिख रहे हैं तो कारक कौन सा हो रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की, तो देश की। ठीक है, तो हम सब देश की
रक्षा, कुरियाम। अब कुरियाम देखते हैं हमको क्या समझ में आया, ये तो विधिलिंग है। कुरियाम शब्द आ की मात्रा एक की मात्रा या ऊपर एक की मात्रा लग रही है, क्री धातु थोड़ी सी अलग चलती है, ठीक है ना। तो इसलिए जब उत्तम पुरुष लिखते हैं तो कुरियाम हो जाता है। बाकी विधिलिंग में कैसे चलता है, कुरियेत, कुरियताम, कुरियो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लिखते हैं विधिलिंग में तो यहाँ पे वो नहीं रहता है, जो मैं एक की मात्रा वाली बात कर रही हूँ ना, वो यहाँ हट जाती है। तो क्या हो गया, कुरियाम रक्षा करनी चाहिए। तो इजी गोइंग हो गया ना, आराम से सेंटेंस बन गया ना, कि कहीं कोई दिक्कत आई आपको, नहीं आई ना कोई दिक्कत इस तरह से, ठीक है। एक सेंटेंस मैं और लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा कि जैसे एक मैं लिखती हूँ, त्वम युद्धम कुरु, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, त्वम युद्धम कुरु, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है, तुम का मतलब क्या हो रहा है, तुम, ठीक है। युद्धम, युद्ध है ना, युद्ध करना। कुरु, तो कुरु तो वैसे ही बार बार अपन जनरली भी सुनते हैं, तो कुरु शब्द हमेशा आदेशात्मक होता है ना। तो कार्यम कुरु, कार्य करो, तो यहाँ पे तुम युद्ध करो। अब तुम युद्ध मत करना शुरू कर देना, कहीं अपने भाई बहन के साथ युद्ध करने लग जाओ और फिर पापा मम्मी से बोलो कि मैम ने ही बोला था युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो वाला युद्ध ये नहीं है, वो हल्दी घाटी वाला युद्ध है, ठीक है। तो किसने बोला कि तुम युद्ध करो, ठीक है, महाराणा प्रताप को बोला गया। एक सेंटेंस हो रहा है, त्वम सुखम अनुभविष्यसि। त्वम तो चलो आ गया। अब इसके बाद मैं दूसरा सेंटेंस लेती हूँ, अहम गुणान कथयिष्यामि, ठीक है। अहम गुणान कथयिष्यामि। अब अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे हो सकता है, इसको कैसे हम हिंदी कर सकते हैं इसका। अहम का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। गुणान, अब यहाँ देखो ये शब्द रूप है गुणान, कैसे आया गुणान, रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीय भक्ति बहुवचन, गुणों को, कर्ता ने कर्म को, तो हमने क्या लिख दिया, गुणों को, मैं गुणों को, बहुवचन हो गया ना गुणान, इसलिए गुणों को कथयिष्यामि, शेयर लग गया तो वैसे ही भविष्य काल नजर आ रहा है हमको, है ना। तो कहूँ, कथ धातु मतलब कहना, कहूँगा ना, मैं गुणों को कहूँगा, ठीक है। किसी के गुणों के कहने की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं गुणों को कहूँगा, ठीक है। ये 15 सेंटेंस में आपको आई थिंक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करें, ठीक है। तो एक टॉपिक आज हमारा इतनी सारी चीज़ें ग्रामर की पढ़ी, और उसके साथ साथ हमारा एक अनुवाद कार्य वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको जो टॉपिक लेने जा रही हूँ वो एक सरल सा टॉपिक है जो जनरल सबके लिए आ रहा है। इस समय कंपटीशन एग्जाम में भी उसका महत्व है, प्लस आप लोगों के 8th 9th 10th में भी वो टॉपिक है, ठीक है। 6th 7th वालों के लिए भी वो शॉर्ट वे में थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। तो कल मैं संख्या ज्ञानम आपको लेने जा रही हूँ, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, तो जो इजी टॉपिक है अपन उससे शुरू करना पड़ेंगे। देखो, शिक्षा देने का अधिगम आप लोगों ने सुना होगा, अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। जो सीखना होता है वो हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है। पहले हम सरल सीधे सीखते जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको और टफ करते जाते हैं ना, तो वो क्या होती है, हमारे लिए इजी हो जाती है ना। हम पहले से ही टफ सारे सब्जेक्ट ले लें, संधि ले लें, समास ले लें, प्रत्यय ले लें, वाच्य परिवर्तन ले लें, तो आपको यही नहीं पता सहतौते क्या होता है, तो फिर आप लोग वो सब चीज़ें तो बहुत बात की बात है ना। तो इसलिए मैं सरल टॉपिक आपके लेके फिर आपको कठिन की ओर बढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं अपन लोग, ओके। आप जो भी प्रॉब्लम आपकी है उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो कोशिश करती हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाऊँ और आपको समझाने में सफल हो पाऊँ। ओके, बाय।